नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज हम जो हमारी क्लास साइंस की जो थी उसका जो सेकंड लेक्चर है वो लेकर आए हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ तक पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसके बाद में क्या होता है, केमिकल चेंज। मतलब कहीं पे भी कोई केमिकल चेंज अगर हमें दिख रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, एक केमिकल रिएक्शन। और उसके हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे, 3 या 4 हमने एक्टिविटीज की थी, और उसमें हमने ये देखा था कि एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें हो सकती है, और इसी से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे और उस कंसेप्ट को आगे हम पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू रहिएगा और आगे की क्लासेस भी आपको बिल्कुल इक्वल सीक्वेंस में मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसको, केमिकल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो, सॉरी केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। देखो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। हमने एक चीज़ देखी थी, लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था कि जो कार्बन है उसको हमने जलता हुआ देखा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और आपका क्या बना, CO2। आपका क्या बना, CO2। साथ में एनर्जी भी निकली तो हीट और बनी। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पिछली बार पढ़ी। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक कार्बन का एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एटम है और इनके बिटवीन बॉन्ड हो रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर कार्बन के साथ कुछ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और फिर क्या बन रहा है आपका, CO2। क्या बन रहा है आपका, CO2। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख देते हैं, CO2। ठीक है, और साथ में हीट। मतलब क्या हो रहा है, कुछ एटम्स थे, उनके बिटवीन पहले कुछ और बॉन्ड थे, जैसे ये बॉन्ड था, वो ब्रेक हुए और कुछ नए बॉन्ड बन गए, कुछ नए बॉन्ड बन गए। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। वापस से देखते हैं, आपका जो डेफिनेशन है वो पढ़ के देखते हैं इस चीज को, फिर समझेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ठीक है, एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है इन रिएक्टेंट के अंदर क्या करेंगे, आर ब्रोकन, वो टूटेंगे। जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन होता है, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। तो इनके बीच में जितने बॉन्ड है वो क्या करेंगे, टूटेंगे, ब्रोकन, और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बनेंगे, टू क्रिएट, बनाने के लिए, किस चीज को, न्यू सब्सटेंस को। उसी न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उसी न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हिंदी में बात करें तो अभिकारकों के परमाणुओं के जो बीच में बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए उत्पाद, आपके पास नया पदार्थ बन जाएगा। नया पदार्थ क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, इसको हम इस रिएक्शन से समझते हैं। लाइक HCl है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, और साथ में कौन है, NaOH। तो Na का बॉन्ड किसके साथ है, OH के साथ। ये सब कुछ है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर है, और फिर क्या बनेगा आपके पास, लाइक ये H और ये Cl अलग अलग हो गए, Na और OH अलग अलग हो गए, और फिर ये साथ में मिलके क्या बनाएंगे, आपका H और OH मिलेगा, और Na और Cl मिलेगा। तो Na और Cl मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl, और साथ में क्या बनेगा, H2O। साथ में क्या बनेगा, H2O। तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए और कुछ बॉन्ड नए बन गए। नया बॉन्ड इनके बीच में बना और इनके बीच में बना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लियर है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कुछ पुराने बॉन्ड, जैसे पुराने बॉन्ड थे वो टूटे और नए बॉन्ड बन गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो, इस रिएक्शन को जैसे लिखेंगे कैसे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये जो लिखने का वे है इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। आगे चलते हैं, देखो ये रहा केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि पूरा एक ऐसा नहीं लिखे कि हाँ ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि NaOH इससे रिएक्ट कर रहा है HCl से, फिर NaCl बना रहा है H2O, ऐसा पूरा लैंग्वेज ये लिखने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्टली हम क्या लिख दे, कुछ रिप्रेजेंटेशन उसका कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वेयर रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में,
और आपके जो प्रोडक्ट है क्या है, प्रोडक्ट वो कहाँ लिखे जाते हैं, आपके राइट हैंड साइड में। और ये जो एरो है ये बताती है कि कोई रिएक्शन हो रही है और उसका डायरेक्शन इस दिशा में है। डायरेक्शन किससे है कि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए नए बॉन्ड बन रहे हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। सेम बात प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकता है। इस चीज को हम डिटेल में आगे जब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे जो ऊपर वाला है, सबसे इजी वाला है, उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। उसमें हम क्या लिखते हैं, पूरा जो मटीरियल था उसका नाम लिख देते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बिटवीन रिएक्शन था, ठीक है, एक्टिविटी 1.1, तो क्या बना था आपका MgO। क्या बना था, MgO। तो इसको पूरा लिख दिया, नेम लिख दिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसके बाद में जो दूसरी चीज है, इसके बाद में जो सेकंड थिंग है, वो दूसरा जो टाइप है इक्वेशन का, वो क्या है, सिंबॉलिक। वो कौन सा है, सिंबॉलिक, सिंबल्स का यूज करके, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, ये वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम का यूज कर लिया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमने MgO का यूज कर लिया। यहां तक क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा था, वर्ड इक्वेशन। ये कौन सा है, सिंबॉलिक। अब यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, केमिकल जो रिएक्शन थी उसका रिप्रेजेंटेशन कौन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको, ये वाला जो आपका इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन हम आगे देखते हैं, तो एक नई टर्म आएगी। डेफिनेशन हम देखेंगे तो क्या है, ए स्केलेटल इक्वेशन। ए स्केलेटल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन दैट यूज केमिकल फॉर्मूला। क्या करता है, केमिकल फॉर्मूला, बट इज नॉट येट बैलेंस्ड, जो बैलेंस्ड नहीं है। कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जो केवल आपके बैलेंस रिएक्शन को यूज नहीं करता, केवल फॉर्मूलाज यूज करता है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन या सॉरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होती है, केवल फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। यहां तक क्लियर। अब बात आती है ये बैलेंस होना क्या है, ये क्या हो गया, इसको हम जांचते हैं कि बैलेंस मतलब क्या है। तो देखो अभी एक रिएक्शन का ही एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ये रहा, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है, हमने स्टार्टिंग में एटम्स की बात की थी कि एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए एटम्स के एटम्स के बिटवीन नए बॉन्ड बन रहे हैं। सेम ही एटम्स हैं, बस बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम या आपका अमाउंट पहले और बाद में दोनों में सेम रहना चाहिए। हमने क्या किया, बॉन्ड बदले हैं पर मटेरियल तो वही है, बेसिक मटेरियल जो एटम है वो तो वही रहने चाहिए ना। तो देखते हैं चीज को कि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक एटम कहाँ गया, ऑक्सीजन के 2 एटम थे ना, एक ही एटम आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही एटम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैलेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब क्या है, आपका सीधा सीधा मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना हमने डाला उतना ही निकला, ठीक है। मतलब कि जितना है उतना ही आगे रहेगा मास के बेसिस पे। जितने एटम्स पहले थे उतने ही एटम्स बाद में होने चाहिए, नया कुछ नहीं बनेगा। एज ए मटेरियल नया आपका कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाएगी, नया मटेरियल बन जाएगा, पर उसका मास तो उतना ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको फॉलो करवाने के लिए, ये फॉलो तो होता ही है, ये रिप्रेजेंट हो जाए इक्वेशन के अंदर, इसलिए हम किसी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। देखो बात समझो कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तो नेचर का लॉ है, ठीक है। आपने जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो जितना मास था वो सब कुछ गैसेस के फॉर्म में बाहर निकला, नया मास नहीं बना, ना तो मास बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको इक्वेशन में हम कैसे लाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस। उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस। देखो इसको यहां से हम समझ सकते हैं, इसी एग्जांपल से समझेंगे वापस से कि मैग्नीशियम रिबन जला, ऑक्सीजन के साथ जला, MgO बना,
ठीक है, तो जितना मास इनका था उतना ही इनका रहेगा। पर हमारे पास ये वाला ये इक्वेशन में हो रहा है, रिएक्शन तो प्रॉपर है, ठीक है। इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैग्नीशियम तो 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे 1 है और 1 है। ये क्या हो रहा है, मतलब इक्वेशन में कोई ना कोई कमी है। इस इक्वेशन को हम पूरा करते हैं बैलेंस करके, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करके। तो एक बार हम कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ लेते हैं। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास? देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। मतलब द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो मास है वो क्या रहेगा, इक्वल। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वेशन बोल रहा हूं, रिएक्शन तो नेचुरली हो ही रही है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आपका बैलेंस करते हैं, किस चीज के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे रिप्रेजेंट हो जाए। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। पहले बैलेंस करने का तरीका हम देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। किस मेथड का यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो पढ़ते हैं इसको। इन द हिट एंड ट्रायल मेथड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ट्राइंग डिफरेंट स्मॉल होल नंबर्स, कि हम स्मॉल होल नंबर्स का यूज करते हैं, नंबर कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के बाहर हम कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों जगह करते हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। और उस तरीके से हम किसी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस, ठीक है। द गोल इज टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड, इक्वल ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड किसी भी एटम का जो नंबर है वो क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्मॉल नंबर्स का होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग एंड चेकिंग रिपीटेडली, कि हम बस एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी 2 से कभी 3 से, until the equation satisfy the law of conservation of mass। जब तक कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ पूरा सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हम ये करते रहते हैं। इसको समझते हैं कैसे, देखो ये वाला, इस एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो देखो ये जिंक है, ठीक है, H2 सल्फर से रिएक्शन हो रहा है, ZnSO4 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया, तो उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट करने का एक बार देखते हैं। कि आपका जिंक हो गया एक तो, ठीक है, एक कौन है, हाइड्रोजन है, एक कौन है आपका सल्फर है, एक कौन है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनके एटम्स का नंबर चेक करता है। रिएक्टेंट में जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में जिंक कितना है, 1 है, ये देखो, ठीक है। सेम बात, हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 प्रोडक्ट में। नेक्स्ट बात किसकी आएगी, सल्फर की। सल्फर कितना है, 1, ठीक है। और इधर सल्फर कितना है, 1 प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर भी 4। मतलब ये केमिकल इक्वेशन, ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसमें जितना जिंक रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है, जितना हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में, सेम सल्फर और सेम ऑक्सीजन के लिए। क्लियर है। अब दूसरी को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें कौन कौन है, उसमें देखो आपका रिएक्शन हो रहा है आपका उसका आयरन का H2O के साथ। किसका, आयरन का H2O के साथ। तो एक तो आयरन है, सिंपल बात है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनको देखते हैं, ठीक है। देखो आयरन कितना है यहाँ पे, 1, आयरन कितना है, 1 रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। क्लियर। और इधर कितना है आपका प्रोडक्ट में, आयरन 3 और हाइड्रोजन 2, ठीक है, और ऑक्सीजन 4। ये हो गया। क्लियर है। मतलब देखो इनका नंबर बदल गया है, नंबर क्या हो गया है, बदल गया है। मतलब आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसको करवाएंगे कैसे, ठीक है। कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, अभी हमने पढ़ा था किस चीज से, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, वो लिखा हुआ था वहां पे, देखो नंबर्स का मल्टीप्लाई हम कहां करेंगे, ये रहा, इन फ्रंट ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज।
केमिकल फॉर्मूलाज के फ्रंट में, मींस हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे ये जगह हो गई, ठीक है, यहां पे हो गया, ठीक है, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया। केमिकल फॉर्मूला के बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ स्मॉल होल नंबर्स का, अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, इनको इनके इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कैसे करें, ठीक है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, बार बार ट्राई कितना करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। तो यहां पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। देखो यहां पे कैसे करेंगे, देखो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 4 और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 1। तो कोशिश हम करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। मतलब ये भी कितना हो गया आपका 4, ये भी कितना हो गया 4। तो यहां पे मैं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहां पे है, यहां पे ऑक्सीजन ये रहा, किसमें ऑक्सीजन, किसमें रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ये है। तो इसको मल्टीप्लाई यहां तो कर नहीं सकता, हमने भी पढ़ा, हम कहां करेंगे मल्टीप्लाई बाहर, 4H2O, क्लियर है। और ये क्या हो गया आयरन, ठीक है। और आपके पास Fe3O4 प्लस H2, क्लियर है। अब देखो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8। ये ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन था वो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब सबसे ज्यादा नंबर किसका आ गया, हाइड्रोजन का। ये तो बैलेंस हो गया, अब इसका आ गया, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा इस वाले में। ये फर्स्ट स्टेप से आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब देखो इधर यहां पे 8 है तो इसको 8 करूंगा प्रोडक्ट में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो कितना आएगा 4, तो तब कितना आएगा आपका 4। तो यहां पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन किधर है, देखो हाइड्रोजन किस में देखना है, प्रोडक्ट में। तो ये रहा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई H2 प्लस Fe3O4, तो ये हो गया। और इधर आपका क्या आ गया 4H2O और आपका क्या आ गया Fe। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, क्लियर है यहां तक। तो ये 4 मल्टीप्लाई, ये 4 मल्टीप्लाई, तो दोनों चीजें बैलेंस होगी। अब बचा कौन है, आयरन। आयरन इधर कितना है प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में कितना है 1। तो रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और कितना आ जाएगा 3। तो रिएक्टेंट में आयरन कहां पर है, ये रहा, ठीक है। रिएक्टेंट ये 2 ही तो है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स H2O, ये आ गया आपके पास Fe3O4 प्लस 4H2। तो ऐसे ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी बैलेंस, ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी बैलेंस। बैलेंस देखो सबका मल्टीप्लाई क्या आ गया इक्वल, सबका मल्टीप्लाई क्या आ गया इक्वल। मतलब अब कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, कभी केमिकल रिएक्शन के आगे आप बैलेंस नहीं सुनोगे, क्योंकि रिएक्शन तो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन को हमें थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो उसी अच्छा बनाने का प्रोसेस क्या है आपका बैलेंसिंग, कि वो अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करे। केमिकल रिएक्शन तो एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, उसका नाम है। अब उस प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन कौन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन में हमने क्या किया, पहले तो सिंबल्स का यूज किया, फिर हमने क्या किया, उसको बैलेंस किया। अब आगे और देख सकते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, जितने एलिमेंट हमने यूज किए, जितने आपके रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे, उनका स्टेट भी लिख सकते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। लाइक अगर कोई सॉलिड यूज हो रहा है तो उसके साथ हम S का यूज कर देंगे, लिक्विड यूज हो रहा है तो L का यूज कर लेंगे, गैस यूज हो रही थी G का यूज कर लेंगे। और कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मींस जो वाटर में डिजोल्व्ड है, किसमें डिजोल्व्ड है, वाटर में, उसके साथ हम किसका यूज कर लेंगे, AQ का, उसके साथ हम किसका यूज कर लेंगे, AQ का। क्लियर है, सिंपल है, याद रखना, सॉलिड S, लिक्विड L, गैस के लिए स्मॉल g और आपका एक्वस के लिए स्मॉल AQ, स्मॉल लेटर्स में, ये याद रखना। क्लियर है। अब दो चीजें और, कई बार एसिड के रिप्रेजेंटेशन के लिए, देखो एसिड 2 टाइप के होते हैं। एसिड कैसे कैसे होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड, ठीक है, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब क्या है, थोड़ा पतला, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा,
ठीक है। तो अगर डाइल्यूट यूज कर रहे हैं एसिड जैसे HCl है और हमने रिएक्शन में डाइल्यूट यूज किया है तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे DIL, ठीक है। और अगर हमने इसको यूज किया है कंसंट्रेटेड, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे CON, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये किसकी बात हो गई, भौतिक अवस्थाओं की बात हो गई या फिजिकल स्टेट की बात हो गई। क्या इसके अलावा भी कोई केमिकल इक्वेशन में कुछ और किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वो लास्ट चीज है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो किस परिस्थिति में हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है, कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है, ये सारी डिटेलिंग भी हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन में कर सकते हैं। कहां करेंगे? एरो के ऊपर। कहां करेंगे इस चीज को? एरो के ऊपर। देखो ये जो एरो है इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बाकी सिचुएशंस को लिख देंगे। एग्जांपल देखते हैं, ये रहा केमिकल जो रिएक्शन है उसकी जो कंडीशंस है उसको भी हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। उसको भी हम कहां कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। कहां पे लिखते हैं उसको? एरो के ऊपर और नीचे। जैसे ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस कौन सा? जो आपके प्लांट में होता है और जो ट्री में होता है। तो उसमें देखो ये रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन सनलाइट की हेल्प से होती है। तो देखो सनलाइट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। क्लोरोफिल इसमें वो यूज होता है तो वो लिखा हुआ है। लाइक अगर कई बार ये देखो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेशर जैसे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया तो उसको ऊपर लिख दिया। कई बार हीट, तो हीट के लिए ये स्टार लगा देते हैं, तो इसको भी हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर रिएक्टेंट है, उसको गर्म करने पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और 1 से 2 प्रोडक्ट बन गए, तो यहाँ पे इसको गर्म करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। ये स्टार किसका रिप्रेजेंट करता है? आपके हीट का। कई बार डायरेक्टली टेम्परेचर को भी यहाँ पे लिख दिया जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें किसकी बात हो गई? आपकी केमिकल इक्वेशन की। देखो हमने आज तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में? स्टार्टिंग की आपके केमिकल चेंज से। किससे? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? रिएक्शन। रिएक्शन के बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन अच्छे से रिप्रेजेंट करे इसलिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मास को भी देखा कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाए। इसके लिए हमने इसको क्या किया? बैलेंस किया, ठीक है। इसको हमने क्या किया? बैलेंस किया। क्लियर है। ये पूरा चैप्टर हमने ऐसे किया। बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। फिर साथ में हमने स्टेट्स, जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल्स यूज किए। और लास्ट में जो कंडीशंस थी जैसे एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट करना, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें अब तक आज तक हमने पढ़ी है। हमने केमिकल चेंज से स्टार्ट किया, रिएक्शन पढ़ी, इक्वेशन पढ़ी, बैलेंस करना और ये सब कुछ लिखना। तो यहां तक क्लियर है सभी को। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के टाइप, जैसे डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, ना, ये सारे जो टाइप है किसी केमिकल रिएक्शन के उनको हम पढ़ेंगे। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है? रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। अब अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप अगर पहुंचे हैं, आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत अच्छे से समझा है। आगे कोई प्रैक्टिकल अगर हमें करके दिखाना पड़ेगा वो बिल्कुल आपको कैमरे के सामने दिखाएंगे। और जो भी चीज़ जरूरत पड़ेगी, लाइक अगर हमें टेस्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे MCQ क्रिएट करना है, अलग अलग जगह क्वेश्चंस लाने हैं, वो सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। द इटर्निटी क्लासेस का मतलब है हम एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए जो आपको आगे बढ़ाए, आपका जो एग्जाम है उसमें अच्छे से हाई स्कोर करे, ठीक है। क्लियर है। तो बिल्कुल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।